नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। वाहन मालिकों को परिवहन कार्यालय कौन सी नई सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है? ओवरलोडिंग हादसों की वजह बनती है, इसे रोकने परिवहन विभाग क्या प्रयास कर रहा है? यात्री बसों में व्यापारियों का सामान नियम विरुद्ध क्यों ढोया जा रहा है? क्या परिवहन कार्यालय में स्वीकृत से कम अमला है? शासन ने चेक पोस्ट बंद कर दिए हैं, फिर भी मालवाहक वाहन चालकों से अवैध वसूली की शिकायतें क्यों मिल रही हैं? जिले में ना चलने काबिल वाहनों का संचालन होना क्या उचित है? कुछ इस किस्म के सवाल किए मध्य प्रदेश की छतरपुर आरटीओ मधु सिंह से। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, खबर आज तक में आपका स्वागत है। हमारे बीच में है आज छतरपुर आरटीओ मधु सिंह। मधु जी, पदभार ग्रहण करने के बाद छतरपुर यातायात की व्यवस्था कैसी है? यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए हम लोगों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें ट्रैफिक पुलिस का भी सहयोग लिया जाता है और परिवहन आयुक्त महोदय और कलेक्टर महोदय द्वारा जो भी निर्देश जारी किए जाते हैं उसके अनुरूप हम उसका पालन करते हैं। वाहन मालिकों को कौन सी नई सुविधाएं कार्यालय में उपलब्ध कराई हैं? वाहन स्वामियों के लिए शासन के भी निर्देश हैं और वाहन पोर्टल शुरू हुआ है, सारथी पोर्टल शुरू हुआ है, तो ज़्यादातर सर्विसेज फेसलेस हैं और सारा काम ऑनलाइन हो रहा है इसमें। और त्वरित काम करने का पूरा प्रयास है कि वाहन मालिकों या जिसको भी जो भी आरटीओ ऑफिस से रिलेटेड काम जिसको भी करने हैं तो उनको तत्काल सर्विसेज दे दी जाएं। ओवरलोडिंग हादसों की वजह बनती है, उसे रोकने के लिए परिवहन विभाग क्या प्रयास कर रहा है? ओवरलोडिंग के लिए हमारे यहाँ परिवहन विभाग में जो इन्फोर्समेंट का अमला है प्रवर्तन का, तो उसमें 3 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और वो लगातार इस पर चेकिंग करते हैं और ओवरलोडिंग के चालान भी बनाए जाते हैं। और हम लोगों के द्वारा भी निरंतर प्रयास किया जाता है कि बसों में, वाहनों में जो माल हो या सवारी हो वो ओवरलोडिंग ना की जाए उनकी। यात्री बसों में व्यापारियों का सामान नियम विरुद्ध क्यों ढोया जा रहा है? यात्री बसों में सामान यदि ओवरलोडिंग होती है तो हम लोग जब भी हमारी चेकिंग की कार्रवाई होती है तो हम इसमें लगातार कार्रवाई करके समझाइश भी दी जा रही है उन लोगों को, तो कोशिश करेंगे कि आगे से ये शिकायत ना हो। क्या परिवहन कार्यालय में स्वीकृत से कम अमला है? हाँ, अभी थोड़ा है, पर शासन के निर्देशों के अनुरूप हमारे यहाँ कुछ स्टाफ बढ़ा है, कुछ संविदा में भी भर्ती हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल तो उससे पिछली स्थिति से तो अब थोड़ा सुधार है उसमें। शासन ने चेक पोस्ट बंद कर दिए हैं, फिर भी मालवाहक वाहन चालकों से अवैध वसूली की शिकायतें क्यों मिल रही हैं? इसके बारे में मैं आपको जांच करके बताऊंगी। यदि किसी की ऐसी शिकायत होगी तो हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। जिले में न चलने वाले काबिल वाहनों का संचालन होना क्या उचित है? इस तरह के वाहनों के संचालन पर हम लोगों की लगातार निगरानी रहती है, चेकिंग रहती है और हम इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे कार्रवाई बढ़ाई ही जाएगी। छतरपुर जिले के वाहन स्वामी लोग मालिक हैं, उनसे क्या अपेक्षा है आपकी? मेरी सभी से ये अनुरोध है कि अपने वाहनों को पूरा फिट करा के और शासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुरूप ही उनका संचालन करें। लाइसेंस के साथ में ही वाहन चलाएं, जिसके पास लाइसेंस है वही उसी कैटेगरी का वाहन चलाएं। और साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी स्कूल संचालकों को ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो कलेक्टर सर और हमारे परिवहन आयुक्त महोदय के जो निर्देश हैं और शासन के निर्देश हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उनके अनुसार ही अपने वाहनों का संचालन करें। यदि उनके वाहनों का संचालन में इसमें कोई त्रुटि है, उनको लगता है, तो उसका संचालन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बच्चों के सुरक्षा का इसमें प्रश्न है। हम लगातार स्कूल वालों के संपर्क में हैं, सभी स्कूल वाहनों की हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं, उन्हें समय समय पर निर्देश दे रहे हैं कि सभी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही वाहनों का संचालन करें। अन्यथा बच्चों की यदि सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो इसके लिए उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहे खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबरआजतक.live। नमस्कार। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली